सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 इतिहास पाठ पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न पहला है, फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की? इस स्कूल की क्या विशेषताएं थी? प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों या उपनिवेशकारों ने वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की। उपनिवेशकारों द्वारा टॉकिंग फ्री स्कूलों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य वियतनामियों को उनकी संस्कृति भूलना वे उनका विवेक छीन कर उन पर राज करना था। वे वियतनामियों को भी फ्रांसीसी संस्कृति सिखाना चाहते थे। अगला हेडिंग है, इन स्कूलों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला पॉइंट है, इन स्कूलों में स्वच्छता की विशेष शिक्षा दी जाती थी। दूसरा पॉइंट है, स्कूल पूरे हो जाने के बाद विद्यार्थियों की कुछ अतिरिक्त कक्षाएं भी ली जाती थी जिनमें उन्हें फ्रांसीसी भाषा सिखाई जाती थी। पॉइंट तीसरा, इन स्कूलों में विद्यार्थियों को फ्रांसीसी सभ्यताओं व तौर तरीके सिखाए जाते थे एवं फ्रांसीसी संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पॉइंट 4, इन स्कूलों में वियतनामियों की छोटे बाल रखने की नसीहत दी जाती थी जबकि वियतनामी परंपरागत रूप से लंबे बाल ही रखते थे। पॉइंट 5, वहाँ बाल कटाई श्लोक भी प्रचलित था, जैसे एक हाथ में कंघा तो दूसरे में कैंची। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रश्न 2010, 2015 और 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला हेडिंग है, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। यूरोप ये महाद्वीप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन पर मालिकाना हक कुलीन वर्ग का था। हवेलियों के मालिक भी यही लोग थे। 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और सेवक वर्ग का जन्म हुआ। दूसरा हेडिंग है, उदारवाद का उदय। उदारवाद का तात्पर्य व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून की नज़रों में सभी समान। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं तथा 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं और निर्धन पुरुष वर्ग ने समान राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत मताधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। अगला हेडिंग है, रूढ़िवाद। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप में रूढ़िवादी भावनाओं ने जन्म लिया। रूढ़िवादियों के अनुसार राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, किसी भी अधिकार के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। अगला हेडिंग है, 4 क्रांतिकारी। अनेक यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभरकर सामने आए। धन्यवाद।